पेपर में भाई 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही है, बिल्कुल गारंटी के साथ है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूनतम पद विधि। अगर आपसे नहीं बनती और डर लगता है तो भाई इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन मिलेंगे और ये विधि बिल्कुल गारंटी के साथ आपको समझ में आ जाएगी। भाई पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का, 5 नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो अगर आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में है तो पेपर सेकेंड मैथ है ये, जो यूनिट 3 है। यूनिट 3 में न्यूनतम पद विधि क्या होती है, सारे क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो बेल आइकन को ऑन करके चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो पेपर में सिंपल तरीके से आगा, न्यूनतम पथ ज्ञात कीजिए, न्यूनतम पद विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एक डायग्राम दे रखा है, इसमें चित्र का खेल है, तो भाई चित्र दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्स्ट डायग्राम ए से बी, बी से डी, ठीक है, डी से जेड, जेड से ई, और ए से सी, और सी से ए। इस तरह आपको दे रखा है और इनके कुछ मान दे रखे हैं 1 7 3 3 6 1 5 ठीक 2 4, इस तरह से आपको मान दे रखा है। मतलब कि ये चित्र आपको कोई बनाना नहीं भाई, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब करना क्या है, न्यूनतम विधि में स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें क्या करना है, मानना है। क्या मानना है भाई, माना, ये सब में लिखना, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें माना है। माना, माना जी इक्वल टू, यहाँ पर मानना है, माना जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई, जो कि दिया गया आलेख है। ठीक है, जब भी बराबर हमारा क्या, जो भी यहाँ पर अवयव दिए गए हैं ए बी डी ई, सबको लिख लेना है। तो यहाँ हमने लिख लिया ए बी सी डी ई। यहाँ से मतलब नहीं, एक लाइन से आप लोग को किस तरह से आपको जो जो अवयव दिए, पॉइंट दिए, उनको लिख लीजिए, ए बी सी डी ई जेड करके रख लिया। ठीक है, इसके बाद भाई स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो कि चरण फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, P1 मानना है आपको। P1 किस तरह से मानना है देखिएगा, यहाँ पर हम लोग P1 मानेंगे। P1 में क्या मानेंगे, P1 बराबर A, मतलब कि जो हमको दिया है यहाँ पर फर्स्ट अवयव मानना है। तो फर्स्ट अवयव क्या है यहाँ पर आपका, आपका A, जो भी फर्स्ट अवयव है उसको मान लेना है। यहाँ पर फर्स्ट हमने A ले लिया, मतलब कि हमने कौन सा पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया। ठीक है, यहाँ का पॉइंट। भाई स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे बन गया तो सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। उसके बाद भाई यहाँ पर जो P1 में हमारा एक अवयव लिखना है। ठीक है, और T1 में क्या लिखना है, जो अवयव यहाँ पर नहीं है, मतलब कि यहाँ पर क्या बी सी डी ई जेड, इनको हम लोग यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपको अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। अब हमको क्या लिखना है देखिए, यहाँ समझिएगा। यहाँ एल बी क्या हो जाएगा, एल बी, जो आपका जितनी भी अवयव दी है इनको एल से लिख लेना है, मतलब कि दूरी से लिखना है, एल बी एल सी एल डी एल ई एल जेड करके। ठीक, उसके बाद ये मान कहाँ से आए, तो वो देखिए भाई, आपका जो ए से बी की दूरी क्या है। अब यहाँ पर आपको डायग्राम की जरूरत है। यहाँ पर डायग्राम को देखेंगे कि ए से बी की दूरी क्या है, 1 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ अगला क्या दिया है, ए से सी की दूरी, तो ए से सी की दूरी 4 है, तो 4 लिख दिया। अब ए से डी की दूरी, ए से डी की दूरी, अब समझिएगा, अगर आपकी दूरी डायरेक्ट है, देखिए यहाँ पर ए एल डी, ए से डी की दूरी हमने इन्फिनिटी क्यों लिखी, इन्फिनिटी कहाँ पर लिखना है, जब आपकी दूरी यहाँ पर डायरेक्ट रहेगी। देखिए ए से बी सीधे हम जा रहे हैं, लेकिन ए से डी किस तरह जा रहा है, सबसे पहले ए से बी में जाएंगे, फिर डी में जाएंगे। जब भी आपको किसी पॉइंट से गुजरना होता है, मतलब कि अगर किसी पॉइंट से, मान के चलिए आपको ए से सी जाना है तो डायरेक्ट जाएंगे, लेकिन ई जाना है तो यहाँ से ए से सी जाएंगे फिर ई जाएंगे, मतलब किसी पॉइंट से आप गुजर रहे हैं। तो जब भी किसी पॉइंट से आपको लोग गुजरेंगे तो वहां पर आखिरी मूंद को आप क्या लगाना है, इन्फिनिटी लगाना है। समझ में आया, इन्फिनिटी कहाँ लगाएंगे, जैसे ई हो गया तो ए से हम लोग ई में जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट से गुजर रहे हैं। जेड, हम लोग ए से जेड तक जाएंगे तो देखिए बी जाएंगे, फिर डी जाएंगे, फिर जेड जाएंगे, मतलब बहुत सारे पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो वहां क्या जाएगा, इन्फिनिटी। और जहां पर डायरेक्ट जा रहे हैं तो वहां पर सिंपल आपको क्या लिख देना है, वहां पर आपको उसको मान लिख देना है। इसके बाद अगला देखेंगे। अब ये आपको हो गया, इस सब में सबसे छोटा क्या है, एल 1 है, 4 है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 1 मतलब कि बी। ठीक है, बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी बिलोंग टू टी का न्यूनतम भार 1 है। समझ में आया, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह कब तक जाना है, जब तक भाई आपके मान पूरे खत्म ना हो जाए, जो हमको ये मान दिए हैं ये सारे सॉल्व ना हो जाए। इसके बाद जो चरण दूसरा है उसमें क्या लिखिए, माना P2 का मान कहाँ से मिलेगा भाई, P2 का मान जो इसका पिछला मान। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से मान उठाते हैं, पर यहाँ से नहीं उठाना, वहां पर आप गलती कर देंगे। मान कौन सा उठाना है, सबसे पहले P1 में जो हमारा मान था A, उसी को ले लीजिए, और उसके पहले वाले चरण में हमारा न्यूनतम मान क्या आया था, B आया था, तो ये भी यहाँ से आया है, यहाँ से नहीं आया। ठीक है, ये भी कहाँ से, यहाँ से, न्यूनतम मान का। तो यहाँ पर आपका क्या है, A हो गया ये वाला, और B हो गया ये वाला, दोनों मिल गए। अब जो बचा वो T2 में लिख दिए, C D E F। अब जो यहाँ पर रहते हैं टी में, उसी को हमको एल के साथ लिखना है, तो क्या होता है, एल सी एल डी न्यूनतम भार करके। ठीक है,
अब इसकी तरह देखिए एलसी, अब इसका सब स्टेप समझ में आएगा। जो आपका डायरेक्ट मान है उसी को लिख दीजिए और जो आपका इन्फिनिटी है उसको इन्फिनिटी लिख दीजिए जहाँ पॉइंट है। इसके बाद अगले स्टेप में आपको सिंपल न्यूनतम लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, न्यूनतम, सभी जगह लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ए से जो आपका ए से जो पिछला मान था ए से सी, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, दोनों के मान रख लेंगे। ए से सी का मान क्या था पिछला, तो यहाँ पर एल सी का मान 4 था तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। एल डी का मान क्या था भैया, एल डी का मान पिछला क्या था, एल डी का मान पिछला हमारा इन्फिनिटी था तो यहाँ इन्फिनिटी लिख दीजिए। समझ में आया, मतलब कि सबसे पहले न्यूनतम लिखना है। कोष्टक में जो फर्स्ट वाला रहेगा वो क्या होता है, ए होता है, और इसको कहीं ढूंढना नहीं है। जो आपका पिछला मान है उसी को उठा के लिख देना। उसके बाद कॉमा लगा के आपको जो पिछला न्यूनतम मान आया, 1 आया है, उसको सभी में लिख दीजिए, 1 1 1 प्लस करके, ठीक है। 1 प्लस किया, यहाँ भी 1 प्लस किया। अब जो बी से आपका सी का मान क्या है, अब यहाँ पर चित्र में जाना है कि भाई बी कहाँ है, ये है। बी से सी का मान क्या है, बी से सी आएंगे 2 है तो यहाँ क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। अब बी से डी का मान क्या है, बी से डी का मान 7 है तो यहाँ क्या लिख दिए, 7 लिख दिए, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, एल से ई का मान क्या है भाई, यहाँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर 1 1 सब में लिख दिया। यहाँ 5 है तो 5 लिख दिया, और जेड है तो इन्फिनिटी लिख दिया। अब एक बात समझिएगा, किसी भी पॉइंट को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका, अब आपने बोला सर ये मान हमने कहाँ से लिए, तो ये मान आपको देखिए, जो सबसे पहले आपका इन्फिनिटी है। अब इन दोनों मान में से कोई एक मान लेना है तो किसको लेंगे, यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ 1.1 और 5 है तो ये आपका 6 हो गया, ये कितना हो गया, इन्फिनिटी। अब 6 बढ़ा के इन्फिनिटी, भैया इन्फिनिटी बढ़ा तो यहाँ पर जो छोटा मान रहेगा उसको ले लेंगे। यहाँ पर भी इन्फिनिटी, दोनों में जब इन्फिनिटी हो तो वहाँ इन्फिनिटी ले लीजिए, ठीक है। एक बार और समझिए, क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ 4 है और यहाँ क्या है, दोनों को जोड़िए, 3 और 1, यहाँ पर 4 यहाँ पर 3, तो छोटा मान क्या है, 3 तो 3 ले लिया। यहाँ पर 8 7 और 1 8 और यहाँ इन्फिनिटी तो 8 ले लिया। समझ में आया। इसी तरह आपको दूसरा चरण सॉल्व करना है। तीसरा चरण कैसा करना है, तो भाई अब कुछ नहीं करना, जो आपने सेकेंड में किया उसी को करते जाइए। अब इसका पिछला न्यूनतम मान यहाँ 3 आ जाएगा क्योंकि सी में क्या है, सबसे छोटा मान 3 है, ठीक है। तो पिछला मान क्या लिखना है, सिंपल तीसरे चरण लिखना है, माना P1 में क्या लिख लीजिए, ए बी जो पिछला मान था, और आपका जो सी था, सी इसको लिख लेंगे, और T3 में जो बचेगा वो लिख लिए। अब इसके बाद जो पिछला मान LD, पिछला मान क्या था भैया, LD पिछला मान हमारा 8 था तो यहाँ 8 लिख दीजिए। LE क्या था, पिछला मान हमारा 6 था तो 6 लिख लीजिए। जो पिछला मान था उसको यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी न्यूनतम भार आया था 3 आया तो सबको 3 में प्लस कर दीजिए, 3 प्लस कर दिया। अब C से आपका, किससे, C से D की दूरी क्या है, तो भाई C से जो D की दूरी है, C से कहाँ गया आपकी, सी से डी की दूरी, जो बहुत ज़्यादा घुमाव है तो यहाँ क्या इन्फिनिटी आ गया। अब जो है सी से आपकी ई की दूरी क्या है, सी से ई की दूरी 1 है तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। उस तरह इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों में छोटा क्या है भाई, यहाँ पर छोटा क्या है 8 तो 8 लिख दिया। अगर कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, सभी क्वेश्चन इसी तरह हल करने हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 पर 4, 4 और 6 में 4 छोटा है, 4 लिख दिया। यहाँ पर जो भी छोटा है, अब इन सब में क्या छोटा है, 4, तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, ई बिलोंग टू T3 का न्यूनतम मान 4 है। अब इसी तरह आपको रिपीट करता जाना है। अगले स्टेप में माना भाई P4 में आप लिख लेंगे ए बी सी और पिछला मान ई लिख लेंगे ई, और T4 की जगह क्या बचा, डी और जेड बचा। जब तक यहाँ मान खत्म नहीं होते तब तक आपको चलते जाना है। उसके बाद यहाँ पर एल डी और एल जेड रख दिया। याद करिएगा ये छोटे कम जा रहे थे, यहाँ 3 किए थे, यहाँ 2 आ गए, मतलब कि सरल होता जाता है। अब पिछला मान क्या था आपका, पिछला मान भाई एल डी क्या था, पिछला मान हमारा 8 था तो 8 लिख लीजिए। पिछला मान जेड क्या था हमारा, इन्फिनिटी था तो इन्फिनिटी लिख दीजिए। उससे मतलब नहीं, पिछला मान क्या था, पिछला मान उसको उठा के रखना है, कॉमा लगा के जो भी आपका न्यूनतम मान आया था उसको आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। और पिछला जो इनमें से जो कम मान है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ क्या T4 का न्यूनतम मान 7 हो गया, ठीक। अब अगले स्टेप में देखते हैं हम लोग। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पर लास्ट स्टेप आपका क्या है, इसी तरह आप करते जाएंगे तो यहाँ पर ए बी सी डी जेड बचा, ठीक। और लास्ट में आपका T4 जेड बस बचा। तो यहाँ पिछला मान एल जेड क्या था भाई, 10 था, न्यूनतम लिख देंगे, और 7, और इससे डी से जेड की दूरी क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, ठीक। डी से हमारा डी कहाँ है, ये हो, जेड क्या है, इसकी दूरी 3 है, ठीक। तो हमने 3 लिख ली। तो यहाँ पर छोटा मान क्या है, 10 है, और 7 3 आपके कहो 10, मतलब सेम ही आता है तो यहाँ 10 लिख दीजिए। तो हो गया। आता है ए से जेड तक की न्यूनतम पथ की लंबाई 10 है, सबसे न्यूनतम 10 आया तथा पथ होगा। पथ किस तरह बनाना है, सबसे पहले आपको कहाँ से गए भैया, सबसे पहले ए में गए, फिर हम लोग बी में गए, ठीक है, फिर सी में गए, फिर हम लोग ई से गए, फिर डी में गए और जेड में गए। जहाँ जहाँ हम लोग ने जो जो पॉइंट लिया उन्हीं को आप इस तरह से करके लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया भाई, फाइनल आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें आप लोग।
भाई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो अगर एक वीडियो वन शॉट वीडियो है ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपके नंबर पूरे पक्के होने वाले हैं, ठीक है? पेपर में ये क्वेश्चन आपको चूकेगा नहीं और न्यूनतम पद विधि पूरी समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं यूनिट 3 से ही आपका। अगले में जो अगला क्वेश्चन है इस तरह भी आ सकता है। आपको दिया क्या है, निम्न ग्राफ ए से जेड के बीच न्यूनतम पद ज्ञात करना है, ठीक है भाई? दिया क्या रखा है यहाँ ए, बी, सी, जेड, एफ, डी, ई इस तरह से दिए, उनके मान दिए 3, 5, 8, 14, 12, 6, 10, 1 मतलब कि जो भी मान आपको दिए हैं उससे मतलब नहीं है, मान से तो क्या है, हमें जो भी दे रखा है उसको आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है, ठीक है? सोल्यूशन करना है मतलब क्या भैया, जो भी हमको मान दिया है वहां पर आपको स्टेप सेम लगाने हैं, ठीक है? कई कई क्वेश्चन में भाई अब बात हो जाता है, कई कई बार ऐसा होता है, ठीक है? चलता है, उनको देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले आपको मान लिया, ठीक है? हमने क्या माना, माना ये सब में सेम लिख रहे हैं। माना जी इक्वल टू भी एक आलेख है, ठीक है? एक आलेख है जहाँ भी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जेड हो जाएगा। क्यों? ये हमको मान दे रखे हैं यहाँ पर, ए बी सी डी सभी मान जो भी दे रखे हैं वो यहाँ लिख लिए। उसके बाद प्रथम चरण लगाया। फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो फर्स्ट अवयव है उसको ले लीजिए, वन ले लिया हमने, ए ले लिया। और जो बचेगा टी वन में क्या लिखना है, यहाँ पर टी वन में क्या दिया भी मान, मतलब कि जो अवयव हमने ले लिया उसको माइनस कर दीजिए भी से, तो हमारा टी वन क्या बचेगा, बी सी डी ई जो भी मतलब कि सेम बल ये दे रखा है कि यहाँ पर हमने जो अवयव लिया उसको छोड़कर सारे अवयव आपको टी1 में लिख देना है। अब जो भी टी1 के अवयव लिखे हैं उसको एल लगा के लिख दीजिए, एल बी, एल सी, एल डी, एल एफ, एल जेड, एल ई। अब इनका मान कहाँ से आएगा, तो सिंपल आपका एल बी का मान हमने अभी बताया कि एल बी कैसे, जो हमारा ए पॉइंट लिया उससे बी की दूरी क्या है, ए से बी की दूरी 3 है, तो यहाँ एल बी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एल से सी की दूरी, भाई एल से हम लोग ए से हम लोग सी तक जाएंगे तो बीच में पॉइंट पड़ रहा है, पॉइंट आ गया तो यहाँ इनफिनिटी लिख दीजिए, ठीक? इस तरह एल से डी की दूरी 6 है, एल से एफ की दूरी इन्फिनिटी, एल से जेड की दूरी इन्फिनिटी, एल सी की ई की दूरी 14। यहाँ पर एक ही चीज़ समझना है, जब हम लोग डायरेक्ट जाएँगे तो वहाँ पर आपका मान आ जाएगा, और जब हम लोग किसी पॉइंट से होकर जा रहे हैं, किसी पॉइंट से होकर जा रहे हैं, यहाँ ये कोई पॉइंट है, जहाँ से यहाँ जाएँगे तो सीधे 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से हम लोग पॉइंट से होकर जा रहे हैं जेड तक, तो ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिखना है, ठीक है? अब इन सब में छोटा मान क्या है, तो भैया इस छोटा मान आपका क्या दिख रहा है यहाँ पर सब में, यहाँ सब में छोटा मान आपको बी दिख रहा है, बी क्या 3, तो यहाँ हो जाएगा बी बिलोंग टू टी1 का न्यूनतम सूचक 3 है, ठीक है? 3 रखता है, यहाँ हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब अगले स्टेप में जो चरण सेकेंड रहेगा उसमें क्या करना है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है भैया। क्या दिमाग लगाना है, देखिए यहाँ पर P2 की जगह क्या लिखना है, आपका ए लिखना है और पिछला मान बी वो लिख देना है, तथा T2 की जगह क्या बचेंगे आपके सी डी ई एफ जेड बच गया। अब इसको सिंपल इनको लिख दिए एल सी एल एफ एल जेड एल डी। यहाँ पर मिनिमम लिख सकते हैं या न्यूनतम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, न्यूनतम। कोई इंग्लिश मीडियम से है तो वो मिनिमम भी लिख सकते हैं, न्यूनतम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आपका एल सी पिछला मान क्या था, एल सी पिछला मान हमारा क्या था, एल सी देखिएगा, एल सी पिछला मान क्या था, इन्फिनिटी, है ना? इन्फिनिटी बोल बोल रहा है, इन्फिनिटी था, पर यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया है, पिछला मान यहाँ लिख दिया है 3 + 5। अब क्यों लिखा देखिए, यहाँ पर भाई क्या करते हैं, देखिए उससे मतलब नहीं, कोष्टक के अंदर जो भी है यहाँ पर इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक? मतलब कि यहाँ पर आप लोग बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ लिखते थे फिर यहाँ लिखते थे, तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर सबसे देखिए आपकी एल सी पिछला मान क्या था, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिख दिया, एल एफ क्या था, इन्फिनिटी लिख दिया, एल डी क्या था, इन्फिनिटी, एल जेड इन्फिनिटी, ठीक है? और एल ई इन्फिनिटी, सभी ये क्या था आपके इन्फिनिटी, देख लीजिए भाई यहाँ पर सभी मान आपके क्या थे, इन्फिनिटी थे, तो हमने इन्फिनिटी लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपका, यहाँ पर आपको देखिए 3 3 हमारा पिछला न्यूनतम मान 3 आया, तो 3 3 सब में ऐड कर दिया, क्या कर दिया सब में, यहाँ पर ऐड कर दिया एलडी का मान। एक बार इनने ये कर ही दिया कि भाई जब आपके मान आया एलडी कितना था, 6 था, एलडी कितना था, एलडी 6 था, ठीक है? तो जब मान आ रहा है तो उसको पहले लिख रहा है, और इंफिनिटी आ रहा है तो उसको बाद में लिख रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग सेम उस तरीके से लिख सकते हैं, पिछला जैसे हमने बताया वो भी सही है, ठीक? तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिख देंगे, फिर उसके बाद आपने जो पिछला मान था उसको जोड़ा, और जो आपका न्यूनतम मान था, देखिए जहाँ बी से अब सी की दूरी क्या है, तो यहाँ जो आपकी बी है उससे सी की दूरी 5 है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर बी की दूरी 5 लिख दिया। अब सिंपल ये इन्फिनिटी है, ये 5 3 8 है, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब कि घुमा के लिखा, आप भाई पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कीजिए, या फिर कोई दिक्कत जा रही है तो हम वहाँ से भी सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी 6 इन्फिनिटी 11 आ गया, ठीक? अब अतः डी बिलोंग टू टी2 का न्यूनतम सूचक 6 रखता है, 6 हो गया, मतलब सबसे कम भार 6 हो गया। अब इसके बाद तृतीय चरण क्या आ जाएगा, माना P3 बराबर हम लोग ए बी सी डी सभी को ले लिए, ठीक है? उसके बाद T3 में जो हमारा बचा उसको ले लिए, सी ई एफ जेड को। उसके बाद एल सी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मतलब कि न्यूनतम। पिछला मान हमारा इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है? इन्फिनिटी इन्फिनिटी था, और जो हमारा जो यहाँ पर वो था
हमारा जो पिछला मान क्या आया था भाई 6 आया था, ठीक है। क्या आया था पिछला न्यूनतम मान हमारा 6 आया था। तो इनने क्या किया है एलसी को जो 3 प्लस 5 देखिए एलसी का हमारा मान क्या आता है 3 प्लस 5 तो वही उसने क्या कर दिया है रख दिया है। तो यहाँ पर आपने इस तरह सॉल्व करना है तो यहाँ पर न्यूनतम मान क्या आ गया 8 आ गया, ठीक 8 रखता है। कोई भी दिक्कत हो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग उस पर वीडियो अलग से बना देंगे एक क्वेश्चन पर। यहाँ पर चतुर्थ में क्या आ जाता है फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया, देखिए यहाँ पर सही है थोड़ा वो डिस्टर्ब है उसको हम लोग को बता देंगे। चतुर्थ में क्या किया सभी का मान लिया T4 का इसमें छोड़ दिया। अब इन पे हमने पिछला मिनिमम लगा के पिछला मान लिख दिया 14 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। तो 3 8 11 कर दिया क्योंकि पिछला मान हमारा क्या था 11 भी आया था। तो ये पिछला मान हमारा क्या था आया था भाई, यहाँ पर पिछला मान हमारा 8 आया था तो हमने या पिछला मान हमारा 8 आया तो यहाँ पर 8 सब में ऐड है, देखिए 8 8 8 सब में ऐड कर दिया और उसका मान लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया माना CE बराबर 8 है। इस तरह से मानकर हमारा जो न्यूनतम मान यहाँ का 14 आ गया, ठीक है। इस तरह भाई ये मतलब स्टेप आप याद रखिए, ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। P5 में क्या करेंगे सबका मान ले दिया। अब यहाँ बची FZ, F का मान भाई आपका 18 हो गया और Z का मान 16 हो गया। छोटा क्या है 16 है, 16 रख सकते हैं। यहाँ पर आपका 16 आंसर आ गया, ठीक है। मतलब कि अतः न्यूनतम पद क्या हो जाएगा A से B से C C से Z। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भाई अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो नीचे कमेंट करना, हम इसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर कर फिर से नया क्वेश्चन बना के आपको बता देंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए वहाँ पर बहुत सारे आपको यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व मिलेंगे। तो भाई इस वीडियो को मतलब लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अभी आने वाला है अगले यूनिट से भी न्यूनतम पद विधि, ठीक है, वो भी आ जाएगी आपके यहाँ पर। न्यूनतम पद विधि, न्यूनतम वृक्ष क्या होता है, सभी चीज यहाँ पर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3, सेम टू सेम है, पेपर सेकेंड से है आपका BSc थर्ड ईयर में। ए से जेड के बीच न्यूनतम पद ज्ञात करना है, ठीक है। अब दिया क्या रखा है ए से बी हमारा 22 दे रखा है, बी से ई 2 दे रखा है, ई से जेड 4। इस तरह से पूरा आपको डायग्राम दे रखा है। ये आपको पेपर में भी मिल जाएगा डायग्राम कि भैया ए से जो भी दूरी है आपकी ये दूरी आपको पेपर में मिल जाएगी। इस डायग्राम को ज़्यादा हो तो बना लेना, नहीं बनाना तो भी चल जाएगा, ठीक है। पर बनाने से और अच्छा हो जाता है कि सब देखने में हमारी सहजता हो जाती है, तो बना लीजिएगा टाइम रहे तो, ठीक। उसके बाद माना सबसे पहले आपको मान लेना है माना G इक्वल टू VE। VE दिया गया आलेख है, जो हमारा आलेख दिया है उसे VE मान लिया। अब V में क्या हो जाएगा जो भी अवयव दिए हैं ABCDEFGZ करके, ठीक है, ये आपके अवयव दिए हैं V में। और इसके बाद जो आपके अवयव दे रखे हैं इनको क्या करना है, अब इसको सिंपल तरीके से उस तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट पहले एक पॉइंट ले लीजिए, हमने एक पॉइंट A ले लिया। उसके बाद T1 में क्या लिख देंगे BCDEFZ सबको लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे जो हमारा न्यूनतम यहाँ पर देखिए हमने लिखा नहीं पर आप लिख सकते हैं। न्यूनतम क्या हो गया LB करके यहाँ लिख लीजिए LB LC LD LE LF HL, ठीक है। मान किस तरह से हम लोग डायग्राम से निकाल लिए कि भैया यहाँ पर देखिए ए से बी का मान क्या है, ए से बी का मान 22 है तो यहाँ 22 आ गया। ए से सी का मान 16 है तो यहाँ 16 आ गया, ठीक। ए से डी का मान आपका 8 है तो 8 आ गया। अब ए से ई, एल ई में क्या है बीच में पॉइंट आ रहा है ई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए ई का मान किस तरह लिखेंगे। हम लोग ए से ई में जाएंगे तो यहाँ बीच में पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिख दीजिए। जब भी पॉइंट आए तो वहाँ इन्फिनिटी लिखना है। तो ये इन सब में सबसे छोटा मान आपको 8 दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LD T1 का न्यूनतम मान 8 हो जाएगा। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं भाई देखिएगा, यहाँ पर आपको जो डायरेक्ट मान दूसरा मान वो क्या ले लेते हैं बी ले लेते हैं, पर बी नहीं लेना। दूसरा मान क्या लेना है, मैंने इसलिए आपको बता रहा था कि दूसरा मान आपको क्या लेना है डी लेना है। डी क्यों लेना है भाई, आपको पिछला मान लेना है न्यूनतम मान। बच्चे बच्चे टुक में ए के बाद बी ले ले, बी नहीं, जो आपका पिछला मान था ए और जो आपका न्यूनतम मान था डी, इन दोनों को लेना है, ठीक। बी से मतलब नहीं है हमको। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। हमने क्या ले लिया ए और डी लिया, अब बचा क्या बी सी डी। बी सी यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा EFZ, ठीक। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद LB हो गया LC LE LF HZ। अब पिछला मान हमारा क्या था LB 22 था, LC 16 था, LE इन्फिनिटी था, LF इन्फिनिटी था और LZ इन्फिनिटी था। पिछला न्यूनतम मान क्या था 8 था, सभी को 8 में ऐड कर दीजिए 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर डी से बी का मान, डी से बी का मान हमारा बीच में पॉइंट आ रहा तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। डी से सी का मान बीच में आपका कितना है 10 है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। डी से ई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी। डी से एफ का मान 6 हो जाएगा और डी से जेड का मान 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए 8 और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया 22। छोटा क्या है 22 तो 22 आ गया। यहाँ पर छोटा क्या है 16, 16 आ गया। यहाँ पर छोटा क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया सेम ही बराबर। यहाँ पर 14 छोटा 14 आ गया, यहाँ सेम है तो इन्फिनिटी आ गया। अब सबसे छोटा यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है 14 दिख रहा है, तो भाई यहाँ F बिलोंग टू T2 का न्यूनतम भार क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अगला देखते हैं, चरण थर्ड में क्या करेंगे। चरण थर्ड में भी सेम, हम पिछला मान क्या है हमारा एफ, तो ए डी एफ ले लेंगे। बहुत ज्यादा ये पेपर में सवाल आता है क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, तो भाई गलती नहीं करना है आपको, ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी में समझ में आ जाएगा पूरा टोटल ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। P3 में हमने ये ले लिया, T3 में क्या लिया, जो भी बचा आपका बी सी ई इनको ले लिया, ठीक। इसके बाद एल बी क्या हो जाएगा हमारा, एल बी हो गया जो हमारा थी भैया, जो पिछला मान एल बी क्या था 22 था, पिछला मान सी क्या था 16 था, पिछला मान ई क्या था इन्फिनिटी था, ये जेड था, ये ले लिया। पिछला न्यूनतम मान क्या था हमारा भैया 14 था, ठीक है। 14 को किस तरह से लिखता है, 8 और 6, 8 और 6 करके 14 लिखे हैं, तो इनने 8 और 6 लिख दिया, ठीक। मतलब कि भाई छोटा कर दिया इनको, यहाँ पर 14 की जगह 8 + 6, 8 + 6, 8 + 6, 8 + 6 लिख दिया, ठीक है। 14 को इस तरह लिखा, हमारा न्यूनतम मान जो पिछला आया था 14 भी लिख सकते हैं और 8 + 6 इस तरह से लिख दिया, ठीक। अब जो है आपका एफ से बी की दूरी कितनी है, 7, 7 लिख दिया। एफ से सी की दूरी 3 है, 3 लिख दिया, ठीक है। एफ से जो ई की दूरी है वो इन्फिनिटी है, एफ से जेड की दूरी 9 है। इन्फिनिटी समझ में आ गया आपको, जहां भी पॉइंट दिख रहा है वहां इन्फिनिटी आ गया। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये 21 आ रहा है या 22 आ रहा है, तो यहाँ 21 लिख देंगे। यहाँ पर छोटा मान 16 है, 16 यहाँ पर बीच में छोटा मान निकालना है, तो यहाँ 16 है, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ 23। सबसे छोटा 16 है, तो सी बिलोंग टू T3 का न्यूनतम भार 16 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका मान क्या आ गया, 16 आ गया। अब इसके बाद हमारा चरण 4 आ जाएगा। चरण भाई स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, तो कोई भी बिल्कुल वीडियो स्किप मत करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें, नीचे कमेंट करें, कोई भी दिक्कत हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। अब पिछला मान हम लोग P4 लिख लेंगे, ए डी एफ और पिछला मान सी, ठीक है। और T4 की जगह क्या बचा, बी ई जेड बता। अब यहाँ लिख लेंगे एल बी एल ई एल जेड। पिछला मान हमारा 21, इन्फिनिटी 23 था, और ये हमारा क्या होगा 16, 16, 16 जो पिछला न्यूनतम मान आया था। अब उसके बाद जो है सी से डी बी की दूरी 20 हो जाएगी, सी से ई की दूरी 4 हो जाएगी, और सी से जेड की दूरी 10 हो जाएगी। सबको ऐड करेंगे इन दोनों में, भाई ये आपका कौन सा छोटा है, 21 है। यहाँ पर आपका कौन सा छोटा है, देखिएगा यहाँ पर आपका कौन सा छोटा है, 20 है। यहाँ पर कौन छोटा है, 23 है, 23 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा छोटा है, 20 है, तो न्यूनतम भार ई आ गया 20। अब यहाँ पर लास्ट चरण में देखिए, लास्ट चरण है आपका P1 क्या आ जाएगा, ए डी एफ सी ई, ई हमने पिछला मान ई ले लिया, और T4 क्या आ गया बी जेड। दोनों को लिखा है एल बी और एल जेड। पिछला मान हमारा जो भी था, एल बी क्या था हमारा 21, ठीक है, और एल जेड क्या था 23। देख लीजिए भाई, एल बी क्या था हमारा 21 और एल जेड क्या था हमारा 23। और जो हमारा न्यूनतम मान 20 आया था, और हमारा जो ई से बी की दूरी 2 है और ई से जेड की दूरी 4 है, दोनों को हमने क्या किया भैया ऐड कर दिया। तो इनमें छोटा मान, इसमें से छोटा मान 21 आ गया और इसमें छोटा मान 23 आ गया। तो BT4 का न्यूनतम भार क्या आ गया, यहाँ पर फाइनल आंसर 21 आ गया, ठीक है। तो न्यूनतम भार आपका 21 है भाई, यहाँ पर पॉइंट ही खत्म हो गया, 21 है। और चरण 6 में आपका एक एक पॉइंट और बचा जेड, तो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट को लिख लिया और जेड अकेला बचा, तो यहाँ एल जेड क्या हो जाएगा, इक्वल टू 23, पिछला मान 23 था और 21 प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या हो जाता है 23। अतः न्यूनतम भार 23 है, और इसका लघुत्तम पथ, पथ कैसा होगा, सबसे पहले हम लोग ए से डी में गए। पथ किस तरह बनाना है, देखिए हम लोग जिस तरह से जा रहे हैं उसी तरह आपको पथ बनाना है। सबसे पहले हम लोग ए में गए, ठीक। उसके बाद किस में गए, उसके बाद डी में गए, ठीक है। उसके बाद किस में गए भैया, उसके बाद हम लोग एफ में गए, वही बनाया है यहाँ से, ए में गए, डी में गए, एफ में गए, जेड में गए, का न्यूनतम मान आपका जे होगा, ठीक 23 होगा। इस तरह से आपको पथ भी बना देना है और आपको यहाँ पर सोल्यूशन करके बता देना है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है यहाँ पर, न्यूनतम पथ का इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर पूछा जाता है क्योंकि घुमाव वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर से कर दें, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बेल आइकन को ऑन करें। हम लोग ऐसी वीडियो आपके लिए बहुत सारी बनाते रहते हैं और बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर रेडी है भाई, सिर्फ वीडियो शूट करके आप लोग क्लिक करना है। तो प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे, ठीक है। यूनिट 1 क्वेश्चन, यूनिट सभी क्वेश्चनों से यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन सॉल्व जाके विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगली वीडियो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन बताऊंगा और लास्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर देखिए ए से जेड के बीच न्यूनतम पथ ज्ञात करना है, ठीक है। न्यूनतम पथ ज्ञात करना दिया क्या है, एक डायग्राम दे रखा है आपको, क्या दे रखा था कि तो घुमाव, भाई घुमाव सा डायग्राम हमें क्या करना है यार, हमें तो मतलब ही नहीं घुमाव से। हमको सिर्फ यहाँ पर बच्चे देख कर घबरा जाते हैं, हमको यार अपनी विधि लगाना है। न्यूनतम पद विधि आपने समझ लिया क्या करना है, किस तरह सॉल्व करना है, तो बस वही विधि आपको लगानी है, वही विधि यहाँ पर लगा दीजिए। देखिएगा न्यूनतम पद विधि में क्या लगाना है आपको, सिंपल तरीके से आपको सिर्फ क्या करना है भाई, न्यूनतम पद विधि से आपको मतलब कि आपको क्वेश्चन तो देखना ही नहीं, क्वेश्चन जो भी है यार, हमें क्या करना है यार, क्वेश्चन से हमने पढ़ा है न्यूनतम
न्यूनतम पथ विधि। सबसे पहला यार कोई भी आपको क्या डायग्राम दे रखा होगा, ठीक है सर जी, डायग्राम दे रखा होगा, यहाँ पर डायग्राम में कुछ पॉइंट दे रखे होंगे ए बी करके इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, भी ई करके एक भी बराबर हमें क्या करना है, जी बराबर भी करके लेना है। और यहाँ पर भी का मान क्या हो जाएगा, जो भी आपको मान दिए सभी मान हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको P1 ले लेना है, कोई भी फर्स्ट मान लेना है, चरण फर्स्ट स्टेप आपके यहाँ कर देना है, स्टेप फर्स्ट में P1 ले लेना है। और क्या ले लेना है, स्टेप फर्स्ट में आपको P1 लेना है और यहाँ पर आपको ले लेना है T1। फिर उसके बाद जो भी आपको मान में है उसको एल बी करके लिख देना है, जो भी मान आ रहा है उसको लिखते जाना है। फिर जो भी आपका न्यूनतम मान आया उसको लिख देना है। अगले स्टेप में आपका जो पिछला न्यूनतम मान होगा उसको लिखना है, जैसे कि ए लिया और पिछला हमारा बी आ गया उसको लेना है। इस तरह से आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते जाना है। तो कोई भी क्वेश्चन है न्यूनतम पद विधि यही रहेगी, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर ए से बी की दूरी 22 है, बी से ई की दूरी 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, 4 है, जेड है, 10 है, 7 है, 3 है, 10, मतलब कि पूरी दूरी यहाँ पर प्रॉपर दी गई हैं। उसके बाद क्या करना है, सिंपल तरीके से हमें ये स्टेप तो हर में लिखना है। माना जी इक्वल टू भी ई है, दिया हुआ आलेख भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जेड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू ए बी सी डी जी एड, सभी लिख लिया। चरण फर्स्ट आ जाता है। चरण फर्स्ट में क्या करना, किसी भी एक पॉइंट को लेना, फर्स्ट पॉइंट हमने ए ले लिया और जो भी बचेगा उसे T1 में लिख देना। तो बी सी डी ई एफ जेड को T1 में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एल बी क्या हो जाएगा आपका, एल बी यहाँ पर हो गया 22, 16 इन्फिनिटी की किस तरह से हो गया। अरे सर जी पता है हमको, हमें आपने सीखा है कि सर P1 ए से बी की दूरी क्या है, ए से बी की दूरी 22 है, 22 लिख लीजिए। ए से सी की दूरी क्या है, ए से सी की दूरी, सी कहाँ है भैया, ए से आपकी सी की दूरी, सी कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। ए से सी की दूरी 16 है, 16 लिख दीजिए। ए से डी की दूरी, ए और डी जे है भाई, ठीक है। ए से डी की दूरी 8 8 लिख दीजिए। ए से एफ की दूरी, ई से एफ के यहाँ तो मतलब पॉइंट में आना है तो यहाँ प्रिंट आएगा। उसी तरह इनने मान लिख दिया कि भाई एल से ए से बी की दूरी 22 है, ए से सी की दूरी 16 है, ए से डी की दूरी 8 है, ए से ये आपका 8 है, ठीक है, 8 है। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 8। यहाँ पर ए से ई की दूरी इन्फिनिटी, ए से एफ की दूरी इन्फिनिटी, ए से जेड की दूरी इन्फिनिटी हो जाएगी। अतः डी बिलोंग टू T1, यहाँ सबसे न्यूनतम क्या है भैया 8 है, तो न्यूनतम डी हो जाएगा आपका, न्यूनतम भार 8 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप देखिए यहाँ पर भाई क्वेश्चन बहुत सरल है और एक ही विधि से करने हैं, मतलब कि यार कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर में और बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें ताकि कोई भी गलती आपसे मिस्टेक हो ना पाए। चरण सेकेंड में क्या करना है, आपका जो पिछला मान था, पिछला मान क्या था डी था, वो लिख लिया और ए लिख लिया। T2 की जगह क्या लिख देना, बी सी ई एफ जेड, ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एल बी में क्या करना है, एल बी अब जो आपका लिख लेना सिंपल, इनको लिख लेना है एल करके, एल बी एल सी एल ई एल एफ एल जेड। यहाँ पर न्यूनतम भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद जो एल बी पिछला मान हमारा 22 था तो 22 लिख दीजिए। एल सी जो पिछला था फर्स्ट चरण में 16 था, 16 लिखिए। एल सी क्या था 8 8 लिखिए। एल एफ क्या था 8 8 लिखिए। एल जेड क्या था इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिख दिए। अब जो न्यूनतम मान हमारा 8 आया तो सबको ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, ठीक है। उसके बाद डी से जो बी की दूरी है वो क्या है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी लिखिए। अब डी से सी की दूरी 10 है, 10 लिखिए। डी से सी की दूरी, ई की दूरी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। डी से एफ की दूरी 6, डी से जेड की दूरी इन्फिनिटी, सभी लिख दिया। अब इनको ऐड करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर छोटा मान 22 है, यहाँ पर आपका 16 है, ठीक है। यहाँ पर आपका इन्फिनिटी है, मतलब दोनों बराबर आ गए, इन्फिनिटी है। यहाँ पर आपका 14 है और यहाँ मतलब यहाँ पर आपको न्यूनतम मान लिखना है, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें 14 है, तो आपका न्यूनतम एफ आ गया 14। अब पिछला क्या हो गया, ए डी और एफ ले लिया हमने जी। याद रखिए कि यहाँ पर हमको यही मान लेना पिछला वाला, और T3 की जगह जो भी बचा आपको लिख लीजिए, बी सी ई एच जेड, ठीक है। उसके बाद एल बी क्या हो जाएगा, एल बी यहाँ पर हो गया 22। पिछला मान क्या था हमारा एल बी का, अभी यहाँ हमने निकाला, जैसे कि एल बी क्या था हमारा 22, तो उसी तरह हमने पिछला मान लिख दिया। एल बी 22, एल सी 16, एल ई इन्फिनिटी, एल जेड इन्फिनिटी। 14 हमारा न्यूनतम मान आया था, 14 सभी में जोड़ दीजिए, 14 14 14 सब में, ठीक है। उसके बाद एल बी हमारा जो है जेड लास्ट वाला, अब क्या है यहाँ पर ये है लास्ट वाला एफ है। एफ से बी की दूरी 7 है, एफ से सी की दूरी 3 है, एफ से ई की दूरी इन्फिनिटी है, एफ से जेड की दूरी 9 है, तो 9 लिख दिया। अब से इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 16 इन्फिनिटी 23, मतलब कि जो भी इनमें छोटा मान है वो आपका आ गया, और इन सब में छोटा क्या है 16। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, C3 का न्यूनतम भार 16 हो गया, ठीक है। इस तरह समझिए भाई, क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। उसके बाद T4 मतलब फोर्थ वाले में हम लोग क्या करेंगे,
चरण 4 में हम लोग लिखेंगे पिछला हमारा P4 में क्या है ADFF और इसकी जगह BEZ, ठीक है। LB क्या हो जाएगा 21, 16, 20, मतलब कि इन दोनों में छोटा क्या है आपका, जो पिछला मान था 21, इन्फिनिटी 23 लिख लिया LB LE LZ करके। उसके बाद जो भी पिछला मान है उसको ऐड कर दीजिए, और जो हमारा जो इनसे दूरी आ रही है C से D, B की दूरी 20, E से 4 और Z से 10, उनको लिख दीजिए। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, इनमें छोटा क्या है भाई 21 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 23 है, सबसे छोटा आपका 20 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया L बिलोंग टू T4 का न्यूनतम भार 20 हो गए। भाई देखिए यहाँ पर एक स्टेप को आपको बार बार करना है, लेकिन यार कुछ पॉइंटों का अगर आप याद रखेंगे तो अब कभी आपकी गलती नहीं होगी और आपके पूरे नंबर में पूरे में मिलेंगे। तो वीडियो को भाई सभी क्वेश्चनों को इंपोर्टेंट करिए, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक बार बार पेपर पूछे जाते हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। 5 क्वेश्चन माना P5 बराबर ADFC हो जाएगा, ठीक। T4 T5 क्या हो जाएगा BZ बचेगा हमारा, तो यहाँ पर T हो गया, सॉरी यहाँ पर आपका क्या एल होगा। एल भी क्या हो गया 21, 23 जो हमारा पिछला मान था, और 20, 20 हमने न्यूनतम मान लिखकर दोनों को ऐड कर दिया। अब इसमें छोटा मान क्या है 21 और यहाँ पर जेड 23, सबसे छोटा क्या आ गया 21 आ गया। अब लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है P4 P6, यहाँ सब आ गए आपके ADFCEB आ गए, ठीक है। और T6 की जगह हमारा जेड बच गया। अब एल जेड क्या हो गया, जो हमारा पिछला मान था एल जेड हमारा कैसे मान 23 था, तो 23 लिखिए, कॉमा लगा के आपको 21 कहाँ से लिख लिया, न्यूनतम मान 21 लिख दिया, और जो हमारा पिछला मान क्या था 2 आया था, 2 लिख दीजिए, ठीक है। नहीं, जो 20 है हमारा जेड की दूरी 2 से 2। अब 21 और 2 कितने हो गए भैया 21 और 23 हो गए, ये भी 23 सेम हो गया, मतलब कि यहाँ 23 आ जाएगा। तो हमने आंसर लिख दिया। अतः ए से जेड के बीच न्यूनतम पथ का भार क्या हो जाएगा 23, तथा पथ क्या हो जाएगा भाई, पथ किस तरह से, हम लोग सबसे पहले ए से गए, ए से हम कहाँ गए, ए से हम लोग डी में गए, फिर यहाँ पर एफ में गए और फिर यहाँ पर जेड में गए, तो इसलिए आपका न्यूनतम न्यूनतम क्या हो गया आपका, ये न्यूनतम पथ हो गया। तो इस तरह आप लिख सकते हो ना, आंसर आपका क्या आ गया 23 आ गया, यहाँ पर 23। इस तरह से भाई आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन बताया, तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन हमने न्यूनतम पथ विधि से बता दिए, ठीक है, जो कि इंपोर्टेंट है और इनको आप लोग प्रैक्टिस करिए। यहीं से आपके क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं और बार बार आपसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे बनेंगे। तो भाई मैंने बताया था कि 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए और 5वां क्वेश्चन भाई यही है। मतलब कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भाई था कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है। जो आपका 5वां फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में आपका क्या करेगा पूछा जाता है। इसको आप लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपके नंबर 10 में से 10 आ जाएंगे। तो इसको मैंने एक बार और सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, और आप लोग इनको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, और यही पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपने भाई विधि सीख ली, ठीक है, मतलब कि न्यूनतम पथ विधि क्या होती है वो आपने सीख लिया, तो कोई भी क्वेश्चन आ गए आप आसानी से क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। तो वो आपको सीखना है। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बन गई, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब एक बार और सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को एंड करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं सॉल्व करके बताऊंगा। और न्यूनतम पथ विधि में कोई भी आपको क्वेश्चन है इसी विधि से आपको हल करना है। तो यहाँ पर इस चैनल को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 26 में 27 में सभी में पेपर में पूछा जाएगा। सबसे पहले चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बेल आइकन को ऑन करके वीडियो हम लोग आपके लिए लाते हैं। प्ले लिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर सभी की प्ले लिस्ट बनी है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड की, ठीक है, माइनर फिजिक्स प्रैक्टिकल की सभी की प्ले लिस्ट बनी, तो वहाँ जाके देखिए भाई, यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, ए से बी की दूरी 1 है, बी से यहाँ डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। बी से डी की दूरी 7 है, डी से जेड की दूरी 3 है, यहाँ पर आपकी बी से ई की दूरी 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर डी से 3 है, 2 है। इस तरह मतलब सभी आपको दूरी दे रखी है। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, हमको मानना है, माना जी इक्वल टू क्या लिख लेंगे बी ई, एक क्या होगा, एक आलेख है, ठीक है, एक आलेख है, ठीक है। जी भी क्या है भाई, एक आलेख है। अब यहाँ पर भी बराबर हमें सिंपल तरीके से क्या लिख लेना, जो भी यहाँ पर पॉइंट है ए बी, ठीक है, जो भी आपको दिए सी डी ई जेड उनको लिख लेना, जो जो आपको पॉइंट दिए उनको यहाँ पर लिख लेना है। इतना भाई सभी क्वेश्चन में करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इतना लिखना है, ठीक। उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप लगाना है, स्टेप फर्स्ट, या फिर कई बार लिखते हैं चरण फर्स्ट, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो सही लगे, चरण फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर माना, हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, कि P1 की जगह हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पर फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है ए, तो यहाँ ए ले लिया हमने P1 की जगह, ठीक है। P1 की जगह हमने क्या ले लिया ए, और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा T1, यहाँ पर क्या ले लेंगे T1 की जगह
बी सी डी ई जेड, मतलब कि ए ले लिया। अब इसके बाद क्या बचेंगे, बी सी डी जी जेड, जो भी बचेगा उसको T1 में ले लेना, ठीक। जो बचा हमारा T1 में आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से इनका मान निकालना है। एल बी का मान निकालेंगे, एल सी का मान निकालेंगे, एल डी का मान निकालेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम लोग एल ई का मान निकालेंगे और एल जेड का मान निकालेंगे। अब इनका मान कहाँ से निकालना है वो समझिएगा। अब इनका मान सिंपल तरीके से ए से बी की दूरी देखना है सिर्फ चित्र में। अब चित्र की जरूरत है हमें। ए से बी की दूरी कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर आप मान लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। ए से सी की दूरी कितनी है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। ए से डी की दूरी, ए से डी की दूरी, अब यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। ए से डी की दूरी आदमी 7 और 1 8 करने लगता है। अरे नहीं भैया, इन दोनों को आपको ऐड नहीं करना। जब भी बीच में पॉइंट आ जाए, यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिए, जब भी आपका बीच में कोई पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, तो उसमें आपको आंखी मूंद के क्या लिख देना है, इन्फिनिटी लिख देना है, ठीक है। मतलब कि इन्फिनिटी लिखना है। जब आपका डायरेक्ट कोई जाएगा तो वहां पर आपका मान आ जाएगा, और जहां पर आपको बीच में पॉइंट आ रहा है, देखिए ए से हम डी में जाएंगे तो यहाँ पर बी मिल जाएगा, पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। कहीं से भी जाए आपको पॉइंट ही मिलेगा। ए से सी में जाएंगे तो पॉइंट मिल रहा है, इस तरह मतलब पॉइंट ही मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एल ई, एल ई, ए से हमें ई तक जाना है। ए से ई कहाँ है भैया, ये है। ए से ई में गए, बीच में पॉइंट मिला तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। ई से क्या है, ए से हम जेड में जाएंगे, ए से जेड में गए तो बीच में पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया। समझ में आया। मतलब कि जहाँ पर डायरेक्ट होगा वहां पर आपको मान लिख देना, और जहाँ पर आपका पॉइंट आ रहा है तो वहां पर आपको क्या लिख देना है, इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए इन सब में छोटा मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बी बिलोंग टू T1, ठीक है। बी बिलोंग टू T1 का न्यूनतम भार क्या लिख देंगे, न्यूनतम भार क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे उस अगले स्टेप में लिखेंगे स्टेप सेकेंड, ठीक है, मतलब कि चलन 2। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी सिंपल आपको मान लेना है। मानना क्या है, P1 जहाँ हमने माना था वहाँ P2 मान लेना है। इसके अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले तो पिछला मान लिखना है, ए था, और उसके बाद जो आपका न्यूनतम मान आया था, न्यूनतम मान क्या आता है हमारा भैया, बी आया था, ठीक है, तो हमारा बी लिख लिए। और उसके बाद आपको क्या लिख देना है यहाँ पर T2, T2 में क्या लिख देंगे, जो हमारा बचेगा, सी बचा, डी बचा, ई बचा और जेड बचा, ये हमारा बचा, ठीक, ये लिख दिया। अब इन्हीं को आपको क्या करना है, एल लिख लेना है, एल सी, ठीक है, एल डी, एल ई आपको यहीं पर समझना है, और एल जेड। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, मिनिमम में लिख देते हैं, मिनिमम, ठीक है, या फिर यहाँ पर कई बार क्या करते हैं भैया, न्यूनतम लिख देते हैं, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम न्यूनतम करके इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप लिखें चाहे, ठीक है, लिख भी सकते हैं, मतलब पेपर में लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग समझाते हैं आपको। यहाँ पर मान कौन से रखने हैं, सबसे पहले 1 नंबर कोष्टक बनाइए, ठीक, कोष्टक बना दीजिए, यहाँ पर इक्वल लगाइए, इक्वल लगा दिए। अब यहाँ पर समझिएगा स्टेप फर्स्ट में, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, तो इसके पहले कौन सा मान लिखना है, जो आपका पिछला मान आया था, एल सी पिछला क्या आया था, एल सी हमारा पिछला आया था 4। स्टेप फर्स्ट में एल सी क्या आया था, 4, ठीक है, वो लिख दीजिए। पिछले स्टेप फर्स्ट में एल डी का आया था, एल डी हमारा कितना आया था, इन्फिनिटी। एल ई कितना आया था पिछला स्टेप में हमारा, इन्फिनिटी। एल जेड कितना आया था, इन्फिनिटी, तो वो लिख दिया, सब में आपको कॉमन लगा देना है। अब हमारा पिछला न्यूनतम मान क्या आया था, बी का मान 1 आया था, यहाँ पर सबको 1 लिख देना है, 1 1 1 1 और प्लस लगा दीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर आप चित्र की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आपको सब में करना है। जब भी आप लोग फर्स्ट स्टेप निकाल लेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में इसी तरह करना है, कोष्टक बनाना है। फर्स्ट में क्या लिखना है, जो आपका पिछला मान आया था 4, जो भी आपका मान आया था, कॉमा लगा के फिर जो आपका न्यूनतम मान आया था उसको ऐड करना है। और यहाँ पर फिर आप देखेंगे, अब ये हमारा बी है, बी ले लिए, बी से हमारी सी की दूरी कितनी है, बी से सी की दूरी 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर बी से डी की दूरी कितनी है, 7 है, 7 आ जाएगा। देखिए बी से डी की दूरी 7 है, ठीक है। बी से ई की दूरी, बी से ई की दूरी 5 है, तो यहाँ क्या जाएगा, 5 आएगा। बी से जेड पॉइंट है, तो यहाँ क्या जाएगा, इन्फिनिटी आएगा, आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर, अब सबसे पहले भाई यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये 4 है, ये 2 और 1 क्या है, 3 है, तो 3 और 4 में छोटा क्या है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पर वो आंसर लिखना है। अब इन्फिनिटी है और 1 और 1 साथ 8 है, मतलब, और 8 और इन्फिनिटी में छोटा क्या है, 8 है, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। 1 और 5 और इन्फिनिटी में क्या है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरह से आ गया। अब देखना है आपको, इन सब में छोटा क्या है, 3 है, तो आपका न्यूनतम मान क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है, सी, जो कि भार क्या हो गया आपका, 3 हो गया। इस तरह से आपको निकालते जाना है। अब ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप देखते हैं हम लोग। स्टेप आपका क्या हो गया, यहाँ पर थर्ड आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सिंपल आपको P3 मान लेना है। P3 में जो भी आपके मान है A B C, आपको पिछला न्यूनतम मान C आया था, और C का मान कितना आया था,
3 आया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और T3 हमारा क्या हो गया, T3 हो गया DEZ, जो हमारा बच गया वो हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, LD लिखेंगे, LE लिखेंगे और LZ लिखेंगे। अब भाई थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करना, जो आपने सेकंड में किया था वही कर दीजिए। सबसे पहले कोष्टक लगाइए, जो हमारा पिछला मान था LD हमारा पिछला मान 8 था, LE हमारा पिछला मान 6 था और LZ हमारा पिछला मान इन्फिनिटी था, वो लिख लिए कॉमा लगाकर। प्लस में जो हमारा मान क्या था 3, तो 3 को क्या कर देना है आपको, प्लस कर देना, ठीक। उसके बाद जो हमारा मान था, देखिए सी से डी की दूरी, सी से डी की दूरी क्या है, सी से डी की दूरी आप लोग घूम के जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। फिर ई की दूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी यहाँ पर, और इसकी मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ई की दूरी देखिए, सी से ई की दूरी 1 है। अब इन दोनों में छोटा क्या है भाई, 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है छोटा और यहाँ पर इन्फिनिटी है। ये दोनों आपके छोटे हैं, तो ये आपके ये आ गए, ठीक है। उसके बाद अतः करके आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, 4 है, तो आपका ई क्या हो गया, बिलोंग टू T3 हो गया, जो कि न्यूनतम भार 4 हो गया। समझ में आया। अब इसके बाद स्टेप 4 देखेंगे, स्टेप 4 है, स्टेप 4 में भी सेम हो जाएगा। P4 की जगह आपका क्या आ जाएगा, ABCE। भाई आपको कुछ नहीं करना है, एक ही स्टेप को बार बार आपको रिपीट करना है। T4 आ गया और यहाँ पर T4 आ गया क्या, DZ आ गया, ठीक है, 4 आ गया और P4 आ गया। अब यहाँ पर हम सिंपल LZ लिख लेंगे, LD लिख लेंगे और LZ लिख लेंगे। अब दोनों के मान, पिछले मान क्या थे हमारे 8 और हमारा क्या था, इन्फिनिटी, तो 8 इन्फिनिटी लिख दिया और यहाँ पे कॉमा लगाकर पिछला न्यूनतम मान हमारा 4 आया था, तो 4 को प्लस कर देंगे। अब देख लेंगे यहाँ पर आपका जो ई है, ई से डी की दूरी, ई से डी की दूरी 3 है और ई से जेड की दूरी कितनी है, ए से जेड की दूरी 6 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 और 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 4 3 7, सबसे छोटा क्या है, 7 हो जाएगा। यहाँ पर 6 4 10 और इन्फिनिटी, यहाँ पर छोटा क्या है, 10 हो जाएगा, ठीक, 10 आ गया। तो यहाँ पर न्यूनतम मान क्या हो गया, डी बिलोंग टू T4 में क्या हो गया, न्यूनतम भार भाई 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पर स्टेप आपका 4 हो गया। अब स्टेप, लास्ट स्टेप हम लोग देख लेते हैं। लास्ट स्टेप क्या है आपका, लास्ट स्टेप आपका स्टेप 5 है, ठीक है। तो भाई सभी क्वेश्चन को यहाँ हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन और बारीकी से बता रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, और यह इस स्टेप से आप लोग सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका माना हो जाएगा, फिर माना P5 हो जाएगा। P5 में क्या लिख देंगे, जो हमारा मान थे BCDE और जो पिछला मान हमारा D था, तो ये लिख लिए। अब क्या बचा, लास्ट आपका बचा क्या है, Z बच गया, लास्ट हमारा जेड बच गया। तो सिंपल LZ लिखेंगे। पिछला मान जो भी था हमारा, सेम वही स्टेप भाई आपको बार बार रिपीट करना है। पिछला मान हमारा 7 आया था और जो आपकी जो जो जेड है, डी है, डी से जेड की दूरी क्या है, डी से जेड की दूरी 3 है, तो यहाँ क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। अब 10 और 7 3 10 मतलब बराबर है 10, और यहाँ भी 10 हो गया तो 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, Z बिलोंग टू T4 का न्यूनतम भार क्या हो जाएगा भैया, न्यूनतम भार आपका 10 हो जाएगा। फाइनली ये आपका आंसर आ गया, न्यूनतम भार आपका 10 हो गया। अब यहाँ पर पथ भी बनाना पड़ता है, तो पथ क्या हो गया आपका, पथ हो गया, देखिए सबसे पहले पथ किस तरह बनाते हैं हम लोग, A से B में गए, फिर B से C में गए, ठीक है, जो पॉइंट लिया, फिर ये लिखा जो आपका, देखिए सबसे पहले ABC, ठीक है, ABCEZ, इन्हीं को लिख दीजिए डैश बनाकर, यहाँ C से E हो जाएगा और यहाँ पे डी और लास्ट में हमने जेड लिया, यही आपका पथ हो जाएगा। तो बस इतने तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ भाई ये न्यूनतम पद विधि जो भी है आपकी, ठीक है, ये आपको समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और न्यूनतम पद विधि से आप कोई भी क्वेश्चन आपको हल करने की जरूरत नहीं है। इतनी वीडियो पर अगर आपने यहाँ तक वीडियो, जो भी बंदा देख रहा है भाई, जो भी भाई देख रहा है उसको धन्यवाद, थैंक यू कि यहाँ तक उसने वीडियो देखी है, ठीक है भाई। आपके नंबर बहुत अच्छे होने वाले हैं आप, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। न्यूनतम पद विधि से 10 नंबर आपने पक्के कर लिए हैं, और कभी भी ये विधि आई, कोई भी क्वेश्चन आए भाई आपसे बन जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा रिपीट करके भी देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, और यहीं से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगली वीडियो में हम लोग न्यूनतम वृत्तचालक वृक्ष लाएंगे। भाई लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, 1 शॉर्ट वीडियो है, बहुत ज़्यादा बच्चों के पास क्या होता है, टाइम नहीं रहता, तो एक वीडियो देखिए और भाई टॉपिक तैयार कीजिए। ये 10 नंबर की वीडियो, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही पक्का। तो ये एक 10 नंबर की वीडियो ये हो गई, और आने वाली वीडियो भी हम लोग बनाएंगे। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपके BST में 3rd ईयर में है, ठीक है। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं, वहाँ यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके देखिए, और बेल आइकन कॉल करें, क्योंकि हम लोग जब भी ऐसी वीडियो बनाएंगे तो आपके पास वीडियो पहुँच सके। ये स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चन थे, हमने 4 क्वेश्चनों को सॉल्व किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे चारों क्वेश्चन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मतलब कि भाई आपको ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आपका क्या दिया है, क्वेश्चन दे रखा है,
उसमें आपको फर्स्ट स्टेप यही करना है कि जो आपका वो डायग्राम दे रखा है उसको लिख लेना है। सेकेंड स्टेप में आपको फर्स्ट स्टेप के बाई स्टेप चलना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे आप लोग P1 लेंगे, कोई भी एक अवयव ले लेंगे और T1 की जगह क्या लिख देंगे, जो भी बचेगा वो लिख दिए। फिर जो बचा उसको हम लोग क्या किया भाई, लिख दिया सीधे चित्र से मान देखकर। जब डायरेक्ट मान जाएगा हमारा तो हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट मान में हमने उसका मान लिख दिया। और जब हमारा पॉइंट में मान जाएगा तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, इनफिनिटी लिख देना है। फिर उन सब में जो छोटा मान था उसको हमने लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि जो भी भाई आपका मान आया था, ठीक है, जो आपका थर्ड स्टेप में हमने सबसे पहले P2 की जगह क्या लिखा, ए लिखा, और जो पिछला मान हमारा जो बी आया था वो लिख लिया। और जो इसकी जगह एल बी की जगह जो भी क्या करेंगे, जो पिछला मान आया था उसको लिखेंगे पिछला मान। फिर प्लस डैश लगाकर प्लस में जो भी आपका न्यूनतम मान आया था न्यूनतम मान लिखेंगे, प्लस लगाकर जो भी आपकी दूरी है उसको लिखेंगे। फिर इन दोनों में छोटा क्या है उसको लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको स्टेप फॉलो करते आने हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।